नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में क्या है, वही वो हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन दी है, इनके फॉर्मूलाज के बारे में 6 अलग टाइप के फॉर्मूलाज हैं, है ना, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये मैंने एक बार लिख दिए यहाँ पे, फिर दोबारा आप इनको लर्न करो, है ना। तो इसके बेस्ड ये सारी एक्सरसाइज है। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.4। सो नाउ व्हाट इज देयर, 3x² अपॉन x6 प्लस 1 इंटू dx। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हम इनमें से कोई फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? कोई नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारी फॉर्म्स ही लगे हैं। पहले मुझे इनमें से इसको चेंज करना पड़ेगा, ना। ये देखो 3x² है, यहाँ पे x क्या है 6। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दे, देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3x², थोड़ा सा चेंज करूं मैं इसको, x³ का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। x में पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना। अब x³ को क्या पुट कर लो, कुछ कर दो, x³ पुट x³ इज इक्वल टू t, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये आपको याद होगा ना, ये मैंने कहा ये dt का फॉर्मूला क्या है, dt का डेरिवेटिव क्या है, dt बाई dx। अब देखो ये क्या बन गया, 3x² dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt, क्या बन गया dt, ठीक है, अपॉन x³ का t² प्लस 1। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई 1/x² प्लस a², है ना। इसका हमने पढ़ा है 1/a क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना। ये आपने ऐसे याद रखने हैं आप। तो इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब ये देखो 1/a, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, है ना। देखो ना a की जगह पे क्या है 1, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है t अपॉन a कितना है 1, तो tan इनवर्स t प्लस क्या आ गया c। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स t प्लस c। अब t की जगह पे क्या पुट करोगे, t की जगह पे x³ पुट करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह क्या हो गया x³ प्लस c। तो ये इसका सिंपल सा क्या बन गया, आंसर बन गया हमारे पास। पहले देखो मैंने इस फॉर्म को चेंज किया, किसकी, इनमें से किसी एक फॉर्म में से चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो ये याद रखना, यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नियम में देखने हैं, आपको याद करने पड़ेंगे ये, है ना। अब देखो ना, फिर एक बार ये फॉर्म बन गई, तो फिर जब हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो हम ऐसे कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वही जो हमने यहाँ पे इसमें t इज इक्वल टू 7 फिर एक बार और पुट करना पड़ेगा, है ना। क्या कैसे किया था हमने ये इसका डेरिवेशन x² प्लस a² का, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू a tan थीटा, है ना। फिर इसमें t इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है, वो अगर आप वैसे करना चाहते हो, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट सम, नोट ऑन द क्वेश्चन। अब देखो सेकंड सम, सेकंड कई तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं कहना आपको पर्टिकुलर पहले बता रहा हूं आपने करना कैसे है ना। आप ऐसे करो, मैंने आपको ये बताया था कि x है यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, सिंपल सिंगल होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए इसमें से 4 क्या ले लो, कॉमन ले लो। या तो देखो 4 क्या ले लो कॉमन, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया 4 कॉमन ले लिया, 1/√4 यहां से कॉमन लिया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4 कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 क्या आ जाएगा 4 प्लस x², यही आएगा। देखो इट विल बिकम दिस, क्योंकि 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा वो 1 प्लस 4x² आ जाएगा, है ना। अब ये 4 है ना, √4 है, तो √4 का हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ एक, अब ये देखो ये या तो ऐसे कर सकते हो ना, 4 का वो बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे a² प्लस x² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वो क्या होता है a² प्लस x² वाला log x प्लस √, ये वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, log x प्लस √x² प्लस x²। एक और चीज है यहाँ पे, एक आप इसको ऐसे कर दो, चाहे देखो इधर 1/, इसको मैंने ऐसे लिख दिया √, जो सबसे सिंपल है, इसको 2x रेज पावर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं बेटा में से, नो प्रॉब्लम, है ना, ऐसे कर सकते हैं जब मुझे पता है कि 2x है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2x ना x होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कर ऐसे भी दोगे, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी सही है, ऐसे भी, लेकिन a² प्लस x² वाले में कोई दिक्कत नहीं आती, आप ऐसे कर सकते हो, सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कई सवालों में आपको ऐसे सीधा लगाने से आंसर नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, देखो सुनो,
उस आंसर में हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, सुनो, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले ही इसको देखो, पहले ही अगर इसको हम ऐसे कर लें, 2x का स्क्वायर है, नाउ पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाई 2, ये आ गया। अब इसको लिखो, आप इसको क्या लिखोगे, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x की जगह पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया देखो dx इज इक्वल टू क्या था dt बाई 2, तो ये dt लिख दिया, 2 मैंने बाहर लिख दिया 1 बाई 2, तो अब ये क्या बन गया 1 बाई 2, तो log ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए वाले का स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log 1/2 log x, x मतलब यहाँ पे क्या आ गया t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर बन जाएगा बस सिंपल सा। t की वैल्यू पुट कर दो आप, t की वैल्यू क्या पुट करोगे 2x 1/2 log t कितना है 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 4x का स्क्वायर है ना प्लस सी। अब ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ये आपने बिल्कुल सिंपल कर दिया। एक दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि 4x को क्या कर लो आप 4 को क्या निकाल लो कॉमन। अगर आपने ये सब कुछ नहीं करना है, अगर ये सब कुछ आपने नहीं करना तो क्या करोगे, जो मैं पहले बता रहा था ये सिंपल है सबसे। दूसरा मेथड इसका बता रहा हूं मैं, दूसरे में क्या करोगे जो मैं अभी बता रहा था, तो आप यहां पे क्या करोगे 1/4 यहां से 4 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या रह जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में से 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वही फॉर्मूला वही लगेगा 1 ये था ना ये क्या आ गया 1/2 log, इसको देखो इसमें थोड़ी सी और मेहनत आ जाएगी, तो कैसे 1/2 log क्या होता है इसका x है ना, क्या आ जाएगा x ही पे क्या है यहाँ पे x ही है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर है ना प्लस c, ये आ गया। अब यहाँ पे ना फिर c1 लिख दो, थोड़ा सा c1 लिख दिया मैंने। अब ये देखो आप सोच रहे हो सर इसमें और इसमें, फिर बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कि सर इसमें ये आंसर है इसमें ये आ रहा है, तो इसको बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, ये आंसर लेके आने के लिए इसको क्या सॉल्व करोगे, देखो मैंने 4 कॉमन निकाला ऐसे, या तो मैंने पहले वाला मेथड बताया आप ये कर लो। तो ये क्या था 1/2 log, यहाँ पे देखो एलसीएम लिया हमने 1 ये क्या आ गया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और नीचे क्या था 4 था, अंडर रूट में था 4, वो 4 का अंडर रूट में से बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो प्लस क्या कर दिया c1 है ना। तो अब क्या करोगे, देखो ये आंसर याद रखना, ये वाला आंसर लेके आना है ना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो 2 एलसीएम आया, यहाँ पे 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 प्लस c1। अब ये देखो, अब इसको क्या लिखोगे, देखो हाफ log m अपॉन क्या है n है, m अपॉन क्या है n, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ log 2 आ जाएगा। हाफ log 2 का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस हो जाएगा, तो उसको क्या लिख देंगे c लिख देंगे, तो फिर हमारा वही आंसर आ जाएगा ना। ये भी कर सकते हो, ये दूसरा मेथड था। लेकिन जो सबसे पहले मैंने ये बताया ना 4x को क्या मान लो, देखो मोस्टली हम ये यूज किया करेंगे, मोस्टली कई सवालों में हम ये मेथड यूज करेंगे ना, लेकिन इसमें सिंपल था। मैं 4x को क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, और 2x को क्या मान लिया मैंने t, जो मैंने पहली बार बताया मेथड वो लगाओ आप। दूसरा ये था, और एक तीसरा आप क्या कर सकते हो इसमें, तीसरा आप सीधा भी लगा सकते हो इसमें ये वाला सीधा फॉर्मूला, मतलब ये log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसमें साथ में ना इंटीग्रेशन करनी, डेरिवेटिव करना पड़ेगा 2x का, वो क्या हो जाएगा 1/2। हाँ 2 का डेरिवेटिव डिवाइड होगा ना, तो वो भी लगा सकते हो आप। तो पहले वाला लगाओ आप, नो प्रॉब्लम, पहले वाला सफिशिएंट है, अच्छा है, और दूसरा ये याद रखना ना, कईयों में हम ये यूज करेंगे। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड सम,
व्हाट इज देयर 1 अपॉन, है ना, ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे का dx है ना। वैसे तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ी है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, है ना, और फॉर्मूला मैं साथ में लिखता रहूंगा आपको, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा करो, आप पुट कर लो, है ना, पुट 2 माइनस एक्स, क्योंकि सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि माइनस का चक्कर पड़ जाता है यहाँ पे, इसलिए हम अगर ऐसा कर लोगे 2 माइनस एक्स इक्वल टू डी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोई आपसे मिस्टेक चांसेस ऑफ एरर इज लेस। सो नाउ व्हाट इज योर माइनस 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसका 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, ये माइनस यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट, तो ये क्या बन गया, टी का स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखो साथ में, है ना, लॉग एक्स मतलब टी, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है टी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1, ये होता है प्लस सी। और ये अंडर रूट में अगर क्या हो, यहाँ पे माइनस हो, ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो बस वहां पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें, है ना। तो अब ये क्या हो गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, लॉग टी की वैल्यू का पुट की थी हमने 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ, प्लस सी। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, इसको सॉल्व तो नहीं किया हुआ अभी, मेरे ख्याल से तो यही है इसका आंसर। 7 पॉइंट कौन सी है ये, हम कर रहे हैं 7.4 का। अच्छा, ये आंसर चेक करना हमें, कौन सा सम है ये, आई थिंक सम इज देयर थर्ड, है ना, थर्ड का तो भाई आंसर ही कुछ और आ रहा है यहाँ पे, 2 माइनस एक्स प्लस, ये कैसे आ गया आंसर, ये तो आ ही नहीं सकता, एक मिनट देख लेते हैं आंसर, आंसर तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसको क्या करते, सॉल्व कर लो ना, थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, पीछे आंसर में लाना हमने, तो ये माइनस भी याद में रखना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये माइनस ऊपर ले हम, देखो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 2 माइनस एक्स प्लस, इसको आप स्क्वायर रूट खोल लो, मतलब ये स्क्वायर खोल लो ना, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो प्लस क्या हो गया सी, है ना। अब ये पावर यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे देखो माइनस, तो ये पावर हमें पता है यहाँ पे आ गई -1, माइनस वाले यहाँ पे आ गया ना, देखो -1 था, ये -1 यहाँ पे चला गया ऊपर, तो ये -1 का मतलब ये क्या, देखो पता है ना आपको, ये क्या होता है, लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाता है 2 आगे आ जाती है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 लॉग एक्स, है ना, तो ऐसे है, तो पावर -1 थी, -1 ऊपर ले गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये वैसे जो पीछे आपका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा, लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x प्लस, ये आपका आंसर बन गया, है ना, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ का आंसर, हाँ ठीक है, बस, तो ये हो गया आंसर। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ फोर्थ सम 1/9, देखो ये यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, लेकिन दिक्कत फिर वही आती है ना, वी 5x, मैंने कहा था आप वो किया करो कि यहाँ पे अकेला क्या आ जाए x, है ना, करके देखना आप, इसमें देखो आंसर सीधा डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपसे, तो इसको क्या करना हमने, मैंने ये बोला आपने क्या करना है, एक सवाल में इस x को अकेला बनाना है ना, ये x अकेला मतलब सिंगल, इसका कोएफिशिएंट क्या बनाना है 1, तो क्या करोगे 25 क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो, 25 क्या निकाल दो, कॉमन निकालेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 9/25, यहां से 25 कॉमन, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, देखो इंटू डी, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कैंसिल 9 रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास, है ना। अब ये 25 है, इसमें से 5 क्या आ गया, बाहर आ गया, स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 अंडर रूट 1 अंडर रूट में क्या रहेगा ये 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कौन सी फॉर्म, 1/5 1/a स्क्वायर, a क्या है 3/5 का स्क्वायर
माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी टाइप बनेगी वो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको वहां भी बताया था वो कि आप वो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स वाला वो फॉर्मूला लगा के जैसे मैंने डेरिवेशन किया था वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जो होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है जी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये क्या आ गया 1/5 साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है, एक्स है, एक्स अपॉन ए कितना है, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ ए 3/5, 3/5 एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो 1/5 साइन इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 5x अपॉन 3 प्लस सी। ये फॉर्मूला, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखते हैं जरा क्या है इसका आंसर, इसका देख लेते हैं हम 7.4 का ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यही सही आंसर है ये 5x अपॉन 3। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। अगर वैसे करोगे ना सीधा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, कई बच्चे सोचते हैं सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, है ना, तो हो तो जाता है। इसमें भी थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 5x अपॉन 3 आ गया, 5x अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो फिर ये 1/5 कहां से लेके आओगे आप, है ना, तो वो फिर बच्चा क्या होता है यहाँ पे भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या, वैसे तो देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, तो फिर यहाँ पे ये 1/5 का दिक्कत आ जाती है ना, तो ये ध्यान रखो आप। लेकिन आपने ऐसे ही करना है क्या, आप यहाँ पे सिर्फ इसको एक्स को क्या रखो, सिंगल रखो, है ना, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा इससे, है ना। तो हो उससे भी जाता है, फिर उससे डेरिवेटिव से साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है वहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, है ना। लेकिन आप ये हैबिट बनाओगे, आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सवाल होगा हमारा ये। आप इसको हर एक सवाल को ना ऐसे करके देखना, कई सवालों में आपको आंसर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, तो ये सिंपल ऐसे हो जाते हैं। तो नोट डाउन द क्वेश्चन 4th। नाउ नेक्स्ट सम इज दैट 3x अपॉन 1 प्लस 2x 4। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 4 होता फिर तो थोड़ा आसान हो जाता और है ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे x 4 है, तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, व्हाट वी कैन डू हियर, पुट हम कर सकते हैं यहाँ पे देखो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको चलो ऐसे लिख दो, पहले इसको फर्स्ट वी कैन राइट दिस 3x अपॉन 1 प्लस 2, यहाँ पे लिख दो आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, टी पुट कर देंगे ना, क्योंकि ये कोई भी फॉर्म नहीं बन रही थी हमारे पास, जो हमने 6 फॉर्म्स की हैं उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है ना। तो अब हम क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ये तो पता ही है ना, dt बाई dx 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, है ना, ये आ गया। अब x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, dt बाई 2 आ गया ये, है ना, ये आ गया dt बाई 2। अब इसका क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, है ना, ये देखो ये क्या आ जाएगा 3 तो पहली बार आ गई, यहाँ पे dx था तो x dx है ना, क्या आ गया dt बाई 2, तो यहाँ पे dt आ गया और 2 मतलब नीचे क्या आ गया 2 आ गया, dt बाई 2 मैंने 2 बार निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस तो 2 तो रहेगी, है ना, 2 क्या बन गया यहाँ पे 2t स्क्वायर आ जाएगा, 2 क्या आ गया ये t स्क्वायर आ गया ना। अब देखो 2t स्क्वायर बन गया। अब देखो ध्यान से, फिर बात फिर वहीं पे आ गई, या तो आप इसको क्या करो, देखो ये क्या है 2 है, तो मैंने कहा था ये टी स्क्वायर क्या रख लो आप, अकेला रखा करो। तो अब क्या करेंगे देखो 3/2 यहाँ पे dt अपॉन यहाँ पे क्या कर दो आप 1/2 कॉमन ले लो, है ना, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा देखो, दिस विल बिकम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 तो ये क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब ये देखो, अब इसका क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये 2 भी बाहर निकाल देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। अब ये देखो dt अपॉन यहाँ पे 1/√2 लिख दे
तभी तो 2 आएगा, प्लस टी का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसका इंटीग्रेशन अब होता है 3/4 इंटू 1/a, 1/a मतलब a कितना है 1/√2, 1/a, ठीक है। और होता है इसका tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे क्या है t अपॉन a की जगह पे क्या है 1/√2 प्लस c। तो ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, प्लस c है ना ये। अब यहाँ t की जगह पे पुट कर दो, t की जगह पे क्या पुट करना हमने x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा देखो, पहले तो ये 3/4, ये 1/2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 आ गया यहाँ पे है ना। इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे ना, ये सिर्फ 1/a है तो √2 आ जाएगा। ये क्या आ गया tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा √2t प्लस c। अब 3√2/4 tan इनवर्स √2t प्लस c, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये फाइनल आंसर क्या बना 3√2/4 tan इनवर्स √2, t की जगह पे क्या आ जाएगा x² प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया इसका, है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी हम, 7.4 का 7.4 एक्सरसाइज है ये हमारी, इसका आंसर चेक करेंगे। ये कौन सा सवाल हमारा, ये है जी 5th सम, है ना। तो tan इनवर्स 2x² प्लस c, यहाँ पे आ रहा है 3/√2। ये देखो अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये था ना, वैसे ये ज्यादा करेक्ट है क्योंकि तो नीचे हम √ में नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको पीछे आंसर मिलाना तो क्या करोगे, 3√2 है अपॉन क्या है 4, तो √2 इंटू √2 है ना। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 4 √2, तो ये 2 2 4 है ना, 3/2 बन जाएगा। लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है बेटा, आपने ऐसे आंसर लिखना है ना, ये आंसर आपने ऐसे लिखना है, क्योंकि हमने मोस्टली हमारे पास क्या होता है, हमने नीचे इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना होता है ना डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको रैशनलाइज, ये उससे भी अगला स्टेप हो गया है ना, तो आपने ये आंसर लिख देना। तो दिस इज आपका आंसर। नाउ 6 सम x² है ना, यहाँ पे क्या है x² अपॉन 1 - x टू द पावर 6। कौन सी फॉर्म बनाई है ना इसको, कौन सी फॉर्म, देखो जब भी यहाँ पे 6 हो तो आपने बिल्कुल सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे 1 - x³ का स्क्वायर है ना, क्योंकि ये यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए होता है ना। अब आप पुट कर लो, पहले इसको सिंपल फॉर्म बनाओ, तो ऊपर क्या है x², तो अब वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि x³ को पुट करोगे तो 3x² आने वाला है, उसका डेरिवेटिव तो आसानी से हम कर सकते हैं। नाउ पुट x³ = t, तो ये क्या हो जाएगा 3x², इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, वो ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया हुआ है अच्छी तरह से। 3x² = ये होता है ना dt/dx, तो ये क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx = dt। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये देखो ये भी कर देते हैं हम, ये क्या आ जाएगा x², तो ये क्या आ जाएगा x² dx = dt/3, dt/3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया dt अपॉन 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया पहले, है ना, 1/3 हमने क्या निकाल दिया आउटसाइड। तो ये क्या आ जाएगा नाउ dt अपॉन 1 - x³ t का स्क्वायर है ना, t का क्या है स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा दो, आप कौन सा वो करते थे ना फॉर्मूला 1 अपॉन, अगर यहाँ पे क्या हो dx अपॉन a² - x², है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूले साथ साथ लिखा करो जरूर, है ना। अब मैं तो सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे log, ये क्या हो जाएगा देखो a² - x² है ना, तो ऊपर क्या हो जाता है a प्लस x, a क्या है 1 प्लस x की जगह पे क्या है t, a² - x² तो ऊपर a प्लस x है, और नीचे क्या है a - x 1 - t प्लस c, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे 1/3 log 1 प्लस t की जगह पे क्या आ जाएगा x³ अपॉन 1 - x³। ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो बेटा, देखो मैंने तो सीधा लिख दिया। अब तो मुझे तो याद है कि dx अपॉन a² - x² हो तो क्या होता है 1/2a भी होता है, सुनो इधर 1/2a, 1/2 क्या था a, है ना, वो तो लिखा ही नहीं हमने, देखो ऐसे गलती हो जाती है ना। 1/2a, 1/3 तो ऑलरेडी था, 1/2 भी आना है यहाँ पे 1/2a,
तो यहाँ पे क्या करोगे 1/2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि एक ही जगह पे क्या है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब 1/2 ए होता है ना। और अगर यहाँ पे क्या हो एक्स ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होता है तो ऊपर क्या आता है हाँ ए स्क्र, अगर ये हो एक्स स्क्र आगे हो ए स्क्र पीछे हो तो क्या होता है वो एक्स माइनस ए ऊपर आता है ना। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। ये फॉर्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखना है। अगर नहीं करने तो फिर हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसका डेरिवेशन किया था। तो आई थिंक ये 1/2 वाला याद रखना, 1/2 एक ही जगह पे 1 था तो 1/6 हो गया, प्लस सी तो आएगी है ना, ये आपको पता ही है। तो नोट ऑन द क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। नाउ 7th सम। देखो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा हम, है ना, व्हाट वी कैन डू। ये x माइनस 1 है रूट एक्स के एसओ प्रॉपर्टी लगे नहीं, तो पहले हम इसको सेपरेट करके लिखे थोड़ा, है ना। सेपरेट का मतलब ये देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। dx इसके साथ भी है dx इसके साथ भी है। अब इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो हम सीधा कर देंगे ना। वो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो गया ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका होता है log, ठीक है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका हो गया। प्लस c1 आपने लिखना है, c1 लिख लो, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। वो c1 प्लस c2 करके क्या कर दोगे इकट्ठा लिख दोगे हम, है ना। c2 लगा लो, मान लो इसका लिख दिया मैंने। अब इसकी बात आती है ना, इसका क्या करोगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे। देखो इसका तो सेपरेट कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन सीधा लिख दिया। अब बात आती है इसकी, इसका मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। x अपॉन, चलो यहीं पे कर देते हैं, ये अलग है, मान लो ये माइनस था ना बीच में, ये अलग से कर देता हूँ मैं। इसका अलग कर रहा हूँ, इसका अलग कर रहा हूँ ना। यहाँ पे माइनस है, याद रखना, ये था ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखना मुझे इसका क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो पुट कर दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर दो टी, क्योंकि फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं है यहाँ पे। जब ऊपर क्या होना चाहिए, जितने भी हमने 6 फॉर्मूले किए हैं उसमें क्या होना चाहिए था ऊपर dx, एक्स वाला कोई नहीं किया था, याद रखना है ना। तो अब क्या करोगे, ये सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लो टी, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। 2x dt बाई dx, तो ये हम सीधा लिख देते हैं x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो ऊपर क्या आ गया dt बाई 2 आएगा, तो 1 बाई क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया dt अपॉन अंडर रूट t आ गया, क्योंकि इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया t। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे t की पावर नीचे 1/2 ऊपर जाके क्या होगी -1/2, तो ये क्या आ जाएगी 1/2 t की पावर प्लस 1 करोगे, प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ही आ जाएगा ना, प्लस 1। तो अपॉन क्या आएगा 1/2 अपॉन 1/2 आ गया यहाँ पे, अपॉन 1/2, तो ये इसके साथ 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, तो प्लस c1 भी आ गया मान लो। तो ये क्या हो गया t अंडर रूट t प्लस c1, अंडर रूट t की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 माइनस, फिर ये आ गया, ये c1 और c2 को क्या लिख दोगे आप इकट्ठा करके c लिख दोगे। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो कोई गलती तो नहीं की हमने, नहीं ठीक है ना। तो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये बन गया हमारे पास आंसर। आंसर चेक कर लिया करो एक बार, है ना। तो नोट ऑन द क्वेश्चन। नाउ सी 8 सम, है ना। एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना हमारे पास। सबसे पहले तो ये बात है, तो मैंने बोला था अगर 6 हो तो आपने सबसे पहले क्या लिख देना, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है dx, अब पुट करो, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या पुट कर दो t, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो नाउ व्हाट विल बी देयर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt बाई 3, है ना, dt बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास, ये है ना। तो अभी इसमें देखो क्या आ जाएगा, ये व्हाट विल बिकम दिस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाई 3, तो यहाँ पे मैंने 1/3 पहले यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया dt, है ना, अपॉन अंडर रूट में एक्स क्यूब क्या माना था t, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा t का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो अब फॉर्मूला लगा दो बस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है याद करो, देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे तो फिर दोबारा हमें वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में क्या पुट करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो फिर उससे लंबा हो जाता है। देखो पहले ही हम इतना कर चुके हैं ना, तो एग्जाम में तो फिर यही करते रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखो 1/3 यहाँ पे है, इसका होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में है ना। अगर अंडर रूट में ना हो फिर तो होता है वो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला 1/a tan इनवर्स। अगर अंडर रूट में है तो क्या हो जाता है log x, x मतलब यहाँ पे क्या गया t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए इसका स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पे है कितना ए क्यूब है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा ए की पावर 6, ये ध्यान में रखना, प्लस सी। तो नाउ व्हाट विल बी दिस 1/3 log t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगी 6, एक्स क्यूब है, क्यूब का पावर 2 है, तो क्या हो गया एक्स पावर 6 ए की पावर 6 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आंसर बन गया इसका, है ना। तो ये थे बेटा 8 सम। तो आई होप आपने फॉर्मूले पहले अच्छी तरह से देखो, उसका डेरिवेशंस करो, और उसके बाद ये सम शुरू करने हैं आपने। तो होप आपको ये सारी समझ आई होगी, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपने मैंने पहले ही बना था, जिस दिन इंटीग्रेशन शुरू करवाया था उस दिन ये था कि पहले वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, है ना, क्योंकि आगे आगे जाके और फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, है ना। अब मोस्टली सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, और आपको ये इसी में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होएगी अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा रहे हो तो साथ में फॉर्मूला लिख लो, तभी आपको लर्न होएंगे, है ना। तो ये बाद में, अगर कई बच्चे सोचते हैं यार बाद में देखेंगे, एंड में जाके फॉर्मूले याद कर लेंगे, फिर नहीं होते, ये याद रखना मेरी बात। तो पहले ही आप साथ साथ हर एक सम में फॉर्मूला दोबारा लिखो और फिर उसको अप्लाई करो, है ना। तो होप आपको समझ आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।